बलरामपुर जिले की अनुदेशक महिला की गोंडा में हत्या, शव को नदी में फेंका। विनीता सरोज के नाम से 2 सिम मिले, छानबीन में उमेश धरा गया। खबर गोंडा जिले से है, जहां 1 अप्रैल से लापता बलरामपुर के जिला पंचायत परिसर स्थित कंपोजिट स्कूल की अनुदेशक विनीता सरोज 40 की उनके करीबी ने ही गला घोंटकर हत्या कर शव गोंडा जिले के खरगुपुर थाना क्षेत्र के गौनरिया नदी में फेंक दिया। कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी उमेश को गिरफ्तार कर पुलिस ने बृहस्पतिवार शाम को विनीता का शव बरामद किया है। बलरामपुर के एसपी विकास कुमार ने बताया कि सिविल लाइंस निवासी मदन कुमार ने 2 अप्रैल को नगर कोतवाली में सूचना दी थी, जिसमें कहा कि उनकी पत्नी विनीता सरोज 1 अप्रैल की शाम को 6 बजे घर से बाजार गई थी। उसके बाद से लापता है। बताया कि विनीता मोबाइल भी साथ लेकर गई है, लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। एसएसपी नमिता ने बताया कि कॉल डिटेल से पता चला कि विनीता सरोज नाम से 2 सिम चल रहे हैं। उसके बाद आरोपी उमेश को तुलसीपुर से पकड़ा गया, जहां से उसकी निशानदेही पर शव बरामद कर पीएम के लिए भेजा गया। दोनों मोबाइल में चैटिंग मिला। बताया जाता है कि पहले प्रेमी उमेश राव और प्रेमिका विनीता सरोज शिक्षिका दोनों विश्वेश्वरगंज गए, वहां से आर्य नगर आए और खरगुपुर पृथ्वीनाथ वाली रोड पर जाकर विश्वाही नदी के पुल के नीचे शव को फेंका। हत्या की घटना को लेकर की गई मृतक महिला के बेटे व वार्ड अध्यक्ष से की गई खास बातचीत। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। मेरी मदर थी, नाम था उनका विनीता सरोज, 40 साल की थी। हम लोग बलरामपुर में मोहल्ला सिविल लाइंस में रहते हैं, सीएमएस स्कूल के पीछे। तो 1 तारीख की शाम को वो घर से कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकली थी, तो काफ़ी समय हो गया तो वो घर नहीं आए, तो सब घर वाले परेशान होने लगे। फिर जब हम लोग ने थाने में रिपोर्ट कराई तो कल जाके पता चला है कि उनका मर्डर कर दिया गया था और उनकी बॉडी खरगुपुर थाना क्षेत्र के पास में एक गांव में सड़क किनारे एक पुल के नीचे मिली है। और जो इसमें जो प्राइम सस्पेक्ट जो हैं वो हमारी पहचान के लोग हैं। उमेश कुमार नाम है उनका, वो डीहवा क्षेत्र है बलरामपुर में, उधर वो रहते हैं, वहाँ के निवासी हैं। तो वो हम लोग हमारे पहचान के ही आते हैं। वो उनकी जो शादी है वो मेरी मम्मी ने ही कराई थी लगभग 1-1.5 साल पहले, तो तभी से उनकी जान पहचान थी, वो आना जाना था। तो किसी बात को ले करके ये उनको बुलाए होंगे, तो मम्मी जैसे गई मिलने के लिए, तो ये गाड़ी में उनको बिठा करके उसके बाद कुछ इन दोनों में कहा सुनी हुई, जिसकी वजह से उन्होंने उन्हीं के दुपट्टे से उनका गला कस करके उनका पहले मार दिया। उसके बाद 500 मीटर आगे जा करके वहीं खरगुपुर क्षेत्र में वहीं गांव में एक पुल के नीचे उनकी बॉडी को फेंक दिया गया। कैसे जानकारी मिल पाई कि घटना? कल जब पुलिस ने उनको देवी पाटन मंदिर से घर दबोचा दोपहर के समय में 12 बजे के आसपास, तब जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने ही कबूला अपने मुंह से कि उन्होंने इनको अगवा करके फिर उसके बाद इनका गला घोंट करके इनको मार के पुल के नीचे फेंक दिया था। ये क्या काम करते थे जिन्होंने हत्या की है? ये बलरामपुर में HDFC बैंक जो है वहाँ पे फील्ड का काम करते थे, लोन देना लेना, उसका पैसे लेने, ये सब चीज़ें। इनसे कैसे संबंध हुआ? असल में इनके जो बड़े भाई हैं बुद्धराम जी, उनकी शादी जो है वो मेरी मम्मी ने पहले करवाई थी, तो ये उनके छोटे भाई थे, तो फिर इनकी भी शादी की बात आई तो इनकी भी शादी मेरी मम्मी ने ही करवाई थी। तो पहचान तो उसी समय से थी, लेकिन फिर इनसे भी पहचान तो उसी समय से थी, लेकिन फिर इनकी जब शादी हुई तो फिर इनसे भी और पहचान बढ़ी। कभी मम्मी के आप लोगों के बीच में कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई इस बात को लेकर? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया गया था। मम्मी पापा किसी ने कुछ नहीं बताया था कि ऐसी कुछ दिक्कत है या फिर कोई परेशानी। राघवेंद्र कांत सिंह मेरा नाम है, मैं उस वार्ड का सभासद हूँ। मुझे 10:30 बजे 1 तारीख को जानकारी मिली, उनके भाई ने मुझे फ़ोन किया रात में कि मेरी भाभी गायब हो गई हैं। हम लोग रात में ही तहरीर दिए। उसके बाद सुबह हम लोग काफ़ी CCTV फुटेज देखा गया, इधर उधर खोजा गया, कोई जानकारी नहीं मिली। शाम को हम लोग को पता लगा कि जो इनके घर में एक मास्टर साहब पढ़ाते हैं, उनको पुलिस ने पकड़ रखा है। मैं चौकी पे गया, वो बैठे हुए थे, तो मास्टर साहब के मोबाइल में काफ़ी चैटिंग या जो भी वीडियो कॉलिंग था वो देखने को मिला। और उसके बाद मास्टर साहब को ले गया थाने पे बैठाया गया। उसके बाद CDR निकलने पे CDR में एक ही नाम के 2 नंबर मिले जो विनीता सरोज के नाम से ही थे। उसके बाद कोतवाल साहब ने उसको सर्च किया, उसका जो ईमेल ID था उस पर गया तो उमेश के नाम से वो बना हुआ था। उसके आधार पर पुलिस ने उनको तुलसीपुर से गिरफ्तारी की
और उन्होंने पूरा गुनाह कबूल किया कि हम उनको सुखविया से बैठा के लेके गए थे विशेषरगंज पयागपुर आर्य नगर के पास उनको हमने मारा है। उसके बाद मैं खरगुपुर थाना गनवरिया गांव के पास नहर में उनकी लाश को मैंने ढकेल दिया। कारण क्या था, इनके संबंध कैसे उजागर कैसे क्या थे? कारण तो भाई साहब नहीं जानकारी है, लेकिन आना जाना इनका घर पे था, रिश्तेदार थे इनके, और क्या संबंध था इसके बारे में मुझे वो प्रजापति ये दूसरे आ रहे हैं, तो कैसे उनकी इनकी रिश्तेदारी? नहीं, वो राव, उमेश राव उनका नाम है। जैसे कि ये भी बताया जा रहा है कि वो किसी बैंक में नौकरी वगैरह करते वो थे। HDFC बैंक में नौकरी करते थे, कलेक्शन का काम था उनका। श्रावस्ती उनको मिला हुआ था, श्रावस्ती से लेकर बलरामपुर तक वही कलेक्शन करते थे। उनके पिताजी बिजली विभाग में थे, जो रिटायर हो गए थे, लखनऊ रहने लगे, ये यहीं रह के कलेक्शन का काम करते थे। अच्छा, जो मरी है उनके पति क्या काम करते हैं? वो भी बिजली विभाग में है, गोंडा में। गोंडा में। क्या नाम है इनका? उनका मदन आर्य नाम है। अच्छा, ये पूर्व विधायक की बहू बताया जा रहा है, तो कौन? नहीं, पूर्व विधायक की नातिन, ये लोग नाती हैं, जो जिनकी वाइफ का मर्डर हुआ है। पूर्व विधायक जो विधायक थे सुखदेव प्रसाद जी थे, तो उन्हीं के ये लोग नाती हैं। बलरामपुर किस जगह के रहने वाले हैं? ये लोग सिविल लाइन उस सिटी मार्टेसी स्कूल के जस्ट बगल इनका घर है। अच्छा, जो मरी है ये क्या कोई शिक्षक उच्छक रही है? ये उनसे जो शिक्षक पहले गिर गया